बिहार चुनाव की शुरुआत में एनडीए का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उनके नेता बड़ी बड़ी रैलियों में दहाड़ रहे थे कि बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये वही लोग थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा भी किया था और जनता ने उनकी औकात दिखा दी थी। लेकिन इस बार बिहार में उनके सो कॉल्ड चाणक्य को भी लग गया है कि दांव उल्टा पड़ गया है। जी हां, एनडीए गठबंधन ने 225 सीटें जीतने का दावा किया था बिहार में। आज वो खुद अपने पैर खींच रहा है। इज्जत बचाने के लिए टारगेट ही कम कर दिया इन्होंने। 225 से सीधे 160 पर आ गए हैं बीजेपी वाले। अब जानिए पूरा मामला कि आखिर माजरा क्या है। बिहार चुनाव की डुगडुगी बजते ही एनडीए ने जो पहला नारा दिया वो था 225 सीटें पार। इस दावे में घमंड था, सत्ता की भूख थी और विपक्ष को पूरी तरह कुचल देने का कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था। बीजेपी के सो कॉल्ड चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद आत्मविश्वास से लबरेज थे। उनके लिए 225 का मतलब था बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की पूर्ण सत्ता, जहां महागठबंधन नाम की कोई चीज बचे ही ना। यह दावा सिर्फ सीटों का नहीं था, यह सरकारी मशीनरी के भरोसे और वोट प्रबंधन की ताकत का दावा था। लेकिन उन्हें शायद बिहार की जनता की नब्ज का अंदाजा ही नहीं था। बिहार में तो उड़ती चिड़िया के पर भी काट दिए जाते हैं, ये शायद नहीं पता था। तो मोदी सरकार और नीतीश कुमार के घमंड को तो सेकंड भर में खत्म कर सकते थे बिहार वाले, जो कर भी दिया। एनडीए वालों का अति आत्मविश्वास अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा उन्हें जमीन पर हकीकत कुछ और ही नजर आने लगी। मतलब कि अब बिहार चुनाव ने करवट ले ली है, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में महागठबंधन की लहर बिहार में तेज हो गई है। महागठबंधन की रैलियों में जुटी भीड़ और जनता का गुस्सा धीरे धीरे एनडीए के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा झटका एनडीए को तब लगा जब कांग्रेस नेता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में सीधे वोट चोरी और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर जोर शोर से उठा दिया। मतलब दोस्तों, अमित शाह ने 225 का राग छोड़कर 160 का राग ऐसे ही नहीं अलापा है, डर से अलापा है, क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों ने एनडीए के खेमे में टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। उन्हें डर सताने लगा है कि जनता कहीं इन आरोपों को गंभीरता से ना ले ले, जो कि जनता ले चुकी है गंभीरता से। माहौल बदला और एनडीए दलों को यह लगने लगा कि सिर्फ सरकारी ताकत के दम पर चुनाव जीतना अब शायद मुमकिन नहीं होगा। जब लोगों के बीच वोट चोरी की चर्चा शुरू होती है तो यह सीधा सत्ताधारी दल की नीयत पर सवाल उठाती है, और यही हुआ बिहार में। एनडीए की हालत अब टाइट हो चुकी है और फिर हारी हुई बाजी को संभालने के लिए बीजेपी के सो कॉल्ड चाणक्य अमित शाह को खुद मैदान में उतरकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि एनडीए को लग गया है कि महागठबंधन की लहर इतनी तेज है कि 225 तो दूर, बहुमत का आंकड़ा यानी कि 122 सीटें पार करना भी मुश्किल हो गया है। और कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें 50 सीटें भी नसीब ना हो, या फिर उन्हें याद आ गई लोकसभा चुनाव 2024 की जग हंसाई, जब उन्होंने 400 पार का नारा दिया था और जनता ने उन्हें 250 का आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया था, सीधे उठा के पटक दिया था। दोस्तों, अमित शाह द्वारा टारगेट को 225 से 160 पर लाना महज एक चुनावी रणनीति नहीं है, यह वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के खुलासे से एनडीए की हालत टाइट होने का सबूत है। यह बिहार की जनता के उस मन का संकेत है जिसने ठान लिया है कि अब सिर्फ जुमलों पर नहीं बल्कि असल मुद्दों पर वोट देना है।